क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भी एक योद्धा आज तक जीवित है? एक योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा शाप दिया कि वह मर नहीं सकता। उसका शरीर सड़ता रहेगा लेकिन वो कभी मरेगा नहीं। ये कहानी है अश्वत्थामा की, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र की, जिसने क्रोध और प्रतिशोध में कर डाली ऐसी गलती जिसके लिए उसे मिला इतिहास का सबसे भयानक शाप। चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कथा को। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि आज भी कहां देखा गया है अश्वत्थामा को। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव सेना पराजित हो चुकी थी। भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन सभी वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मन में अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। अश्वत्थामा एक अति शक्तिशाली योद्धा, शिवजी के परम भक्त थे। उन्हें एक रत्न मिला हुआ था जो उनके मस्तक पर जड़ा था, जिससे वह अजय और अमर समान शक्तिशाली थे। एक रात जब पांडवों की सेना युद्ध से थकी हुई सो रही थी, तब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर पांडवों के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। वह सोचते थे कि उन्होंने पांडवों को मार दिया है, लेकिन सुबह जब युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को पता चला कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह वह दिव्य अस्त्र था जो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी उसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराव से संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। ऋषि व्यास और नारद प्रकट हुए और दोनों से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या ठीक से नहीं आती थी, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। उत्तरा गर्भवती थी और उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को जीवित रखा। परीक्षित ही आगे चलकर कुरु वंश के अंतिम महाराज बने। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की इस अमानवीय क्रिया से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तूने निद्रित बालकों की हत्या की, ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया और एक अजन्मे बालक की हत्या का प्रयास किया। यह पाप तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे भयानक श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। तेरे शरीर से कभी घाव नहीं भरेंगे। तेरे मस्तक से वह मणि निकाल ली जाएगी जिससे तू बलवान था। तू सड़े गले शरीर के साथ दुनिया में भटकता रहेगा। तुझे कोई मारेगा नहीं, लेकिन तुझे कोई अपनाएगा भी नहीं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है, भटक रहा है। न तो मरण है, न ही मोक्ष। कुछ लोग मध्य प्रदेश के जंगलों, नर्मदा तट या हिमालय में उसे देखे जाने की कथाएं सुनाते हैं। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का दुख और पश्चाताप झलकता है। अश्वत्थामा की यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि उस अमरता की त्रासदी की कहानी है जो बिना शांति, बिना सम्मान, केवल पीड़ा और पश्चाताप से भरी हो। यह हमें सिखाती है, अमर होने से बड़ा वरदान शांति और पश्चाताप से मुक्त जीवन है। अगर आपको हमारी ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो ज्ञान के इस यज्ञ में आहुति दीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में आपका समर्थन ही हमारी अगली कथा की प्रेरणा है।